नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से मेघा तिवारी आज पत्रकार और बहुत बड़े रणनीतिकार रमू सिंह जी से फिर से एक सवाल लेकर आई हूँ। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों को जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएं और लोगों को कैसे मिलनी चाहिए। आप दार्शनिक भी हैं, बताएं आज इस पर आपकी क्या राय है। सरकार की सहमति से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लूटा जा रहा। इस लूट का पूरा संरक्षण गवर्नमेंट दे रही है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देके आज उसकी बात करता हूं। पैथोलॉजी में एक जांच के नाम पर अलग अलग कीमत लोग वसूल रहे हैं। कोई एक टेस्ट है, उस टेस्ट करवाने में एक पैथोलॉजी अगर उसका 500 रुपए ले रहा है तो उसी टेस्ट का दूसरा पैथोलॉजी 2500 रुपए ले रहा। बिल्कुल। अब इसमें खेल क्या है? कमीशन का। हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में एक पैथोलॉजी मेरे नॉलेज में है जो डॉक्टरों को 70% तक कमीशन दे रही है जी। अब आप कल्पना करिए कि एक जांच अगर हमने छोटी सी कोई जांच करवाई 100 रुपए की, उसमें 70 रुपए डॉक्टर साहब के पास चले गए कमीशन के। 30 रुपए में वो पैथोलॉजी क्या जांच करके हमें देगा? क्योंकि उसको पैथोलॉजी का दुकान का पूरा स्टाफ का खर्चा, उसमें केमिकल क्या यूज करेगा, लाइट के खर्चे हैं, वो सब कैसे निकालेगा? तो ये एक बड़ा खेल है। इसलिए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं सरकार पर कि सरकार ऐसे कोई नियम क्यों नहीं बनाती जो जनता के हित में हो। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार अगर यह नियम बनाती है कि पैथोलॉजी इस जांच का इससे अधिक कीमत नहीं ले सकती, हर जांच के अगर रेट फिक्स कर दिए जाए तो सबसे पहले तो कमीशन खोरी रुक जाएगी। अगर कमीशन खोरी रुकती है तो यह एक बहुत बड़ा खेल रुक जाएगा। दूसरी चीज, जैसे किताब कॉपी स्कूल वाले फिक्स कर रहे हैं कि इस दुकान से लें, कलेक्टर आदेश निकाल रहे हैं कि स्कूल से फिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो इनके खिलाफ मुकदमा लगेगा जी। मुकदमा दर्ज भी हो रहा, कोई जगह जुर्माना भी हुआ है। तो पैथोलॉजी और डॉक्टरों के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टरों ने भी पैथोलॉजी फिक्स करके दी है। अगर उस पैथोलॉजी से आप जांच नहीं कराएंगे, दूसरी पैथोलॉजी में जाएंगे, तो फिर वो डॉक्टर कहता है अरे आप कहां चले गए, ये कौन सी जांच करवा के ले आए? ये नहीं बोलते कि इसमें हमारी कमीशन नहीं मिल रही, वो कहते हैं कि दूसरी पैथोलॉजी से आप जांच क्यों करवाएं। तो मेरा मानना है इसमें कि गवर्नमेंट अगर रेट फिक्स करके चले कि मिनिमम कम से कम इस कीमत में आपकी पैथोलॉजी में ये टेस्ट होगी, तो जनता को राहत मिल जाएगी। उससे अधिक वो पैथोलॉजी वाला ले नहीं सकता, और जब ज्यादा पैसा वो ले नहीं सकता तो वो कमीशन देगा नहीं। तो जब वो कमीशन नहीं देगा तो यहां पे जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। एक चीज और थी कि गवर्नमेंट ऐसा निर्धारण न करे कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी आती हैं कि जिसमें 3000 रुपए रेट लिखा हुआ है और होलसेल में उस दवाई की कीमत 700-800 रुपए है जी। तो ऐसी चीजें गवर्नमेंट न करे। गवर्नमेंट फील्ड में उतरकर, जमीनी स्तर पर उतरकर देखे कि पैथोलॉजी का आखिर एक्चुअल खर्च क्या आता है, और उस हिसाब से छोटे शहरों का, ग्रामीण अंचल का और महानगरों का, क्योंकि महानगरों के खर्च ज्यादा हैं, वहां के दुकानों के और किराए और स्टाफ का खर्च ज्यादा है, तो वहां के रेट अलग, नगरों के अलग, महानगरों के अलग और ग्रामीण अंचलों के अलग, ऐसे 3 कैटेगरी में रेट फिक्स किए जाए। आपके ख्याल से सर्वे किया जाए कि कहां पे किस क्लास के ज्यादा लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से उनका रेट फिक्स किया जाए। तो एक पैथोलॉजी टेस्ट तो हम कम से कम इत्मीनान से करा सकें जी। मुझे जानकारी हुई कि अभी एक पैथोलॉजी वाले ने स्कीम निकाली है कि हम एक पैकेज दे रहे हैं, इस पैकेज में अगर आप यह 3-4 टेस्ट एक साथ करवाएंगे तो हम इतना पैसा लेंगे। काफी सारा प्रचार चल रहा है। अब इसके बाद जब ये टेस्ट आप दूसरी जगह करवा रहे हैं तो जो 2000 रुपए में पैकेज मिल रहा है वही टेस्ट दूसरे लोग 8000 में कर रहे हैं। तो आखिर 8000 अगर टेस्ट दूसरा ले रहा है तो या तो वो गलत पैसा ले रहा, और अगर ये 2000 रुपए में टेस्ट करके दे रहा है पैकेज में, तो फिर बाकी लोग भी 2000 में दे सकते हैं, क्योंकि ये 2000 में भी तो कुछ ना कुछ कमा रहा है ना। तो एक मिनिमम रेट फिक्स गवर्नमेंट करे। अगर केंद्र सरकार सक्षम नहीं है, वैसे तो मैं मानता हूं कि मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, मोदी जी क्या नहीं कर सकते।
मान लीजिए कि वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई मजबूरी, क्योंकि अधिकांश हॉस्पिटल आज बड़े बड़े नेताओं के हैं, तो गवर्नमेंट मजबूर भी हो सकती है। तो मध्य प्रदेश सरकार और किसी राज्य सरकार, जहां भी यह मेरा वीडियो पहुंचे, मेरा यह समाचार जाए, तो राज्य सरकार के लोग भी तो यह कदम उठा सकते हैं। राज्य सरकार नहीं उठा सकती है तो कलेक्टर के पास यह पावर है। किसी न किसी जागरूक, किसी न किसी जिले के कलेक्टर यह एक निर्णय ले कि हम पैथोलॉजी के रेट फिक्स करेंगे, और जब इसकी पहल शुरू हो जाएगी तो यह अपने आप पूरे देश में लागू हो जाएगी। बस यही मेरा मिशन है, और ये आज एक मैं पहला मुद्दा उठा रहा हूं हेल्थ को लेकर। जी, ऐसे मेरे पास और भी कई मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट अगर इन पर काम करे तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, बहुत मतलब साधारण आदमी जाके अपनी स्वास्थ्य सेवाएं ले सकता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं ले सकता है। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में देखिए, मेले से ज्यादा भीड़ है। मैंने गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखा, पैर रखने की जगह नहीं है। तो मतलब क्या स्थिति बना दी गई है। प्राइवेट वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों को, इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। बाकी तो नेतागिरी चलती रहेगी, राजनीति आप करते रहिए, कुर्सी बचाए रखिए, लेकिन कुछ तो जनहित के लिए भी करके जाइए कि लोग आपको याद रखें कि एक मोदी जी थे, उन्होंने फैसला लिया था कि पैथोलॉजी वाले इससे ज्यादा टेस्ट का पैसा नहीं ले सकते। ये भी तो आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।